नमो नमः बच्चों। बेटा आज हम छठी क्लास के लिए कक्षा छठी के लिए एक टॉपिक लाए हैं संस्कृत में, जिसका नाम क्या है? शरीरस्य अंगानि। क्या नाम है? शरीरस्य अंगानि। ठीक है, शरीर के विभिन्न अंगों के नाम संस्कृत में। हिंदी में सबको पता है, इंग्लिश में सबको बॉडी पार्ट्स याद हैं, लेकिन आज हम शरीरस्य अंगानि संस्कृत में पढ़ेंगे। क्या कि शरीर के अंगों के नाम। उसकी सहायता के लिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पे गुड्डा रखा है। सभी को दिख रहा है गुड्डा? ठीक है, तो हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे शरीरों के नाम जानते हुए। सबसे पहले है ये, इसको कहते हैं क्या? ऊपर दिख रहा है सिर, तो हिंदी में क्या बोलते हैं? सिर। संस्कृत में इसको क्या कहते हैं? शिरः। क्या कहते हैं? शिरः। उसके बाद सर हो गया। सर के बाद क्या है इसका? माथा। यह माथा दिख रहा है आपको? हिंदी में क्या कहते हैं इसको? माथा। और संस्कृत में क्या कहते हैं? ललाटम। ठीक है, उसके बाद आता है सर हो गया, माथा हो गया, उसके बाद क्या है? आँख। दो आँख है, हिंदी में क्या बोलते हैं? आँख। और संस्कृत में क्या बोलते हैं? नेत्रम। क्या बोलते हैं? नेत्रम। ठीक है, आँख के बाद क्या है? नाक। नाक सबको दिख रही है, तुम क्या लिखेंगे यहाँ पे? नाक। नाक को संस्कृत में क्या कहते हैं? नासिका। क्या कहते हैं? नासिका। ठीक है, उसके बाद आँख हो गया, नाक हो गया, उसके बाद क्या है? मुख। मुख है ना, हिंदी में क्या होता है? मुख। संस्कृत में क्या कहते हैं मुख को? मुख को कहते हैं मुखम। मुखम। ठीक है, मुख के बाद क्या है इसका? ये देखो, मुख में ओठ है ना, ऊपर और नीचे दो ओष्ठ होते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हिंदी में कहते हैं ओठ। और संस्कृत में क्या कहते हैं? ओष्ठः। क्या कहते हैं? ओष्ठः। ठीक है, ओठ के बाद फिर क्या है अंदर मुख में? दांत। दांत सबको पता है, दांत। ठीक है, और दांत को क्या कहते हैं संस्कृत में? दंतः। क्या कहते हैं? दंतः। ठीक है, दांत हो गया। उसके बाद फिर क्या है? कान। दिख रहा है सबको कान? लिखो यहाँ पे कान। हिंदी में क्या कहते हैं? कान। और संस्कृत में क्या कहते हैं कान को? कान को कहते हैं कर्णः। क्या कहते हैं? कर्णः। ठीक है, उसके बाद क्या है इसके मुख में? और गाल। ये दो गाल है ना इसके, गाल दिख रहे हैं सबको? तो हिंदी में क्या लिखेंगे हम? हिंदी में लिखेंगे हम गाल। संस्कृत में गाल को क्या कहते हैं? कपोलः। कपोलः। क्या कहते हैं? कपोलः। ठीक है, अब मुख में सारा हो गया। आँख हो गया, नाक हो गया, मुख हो गया, गाल हो गया। अब गला। गला दिख रहा है? गला अच्छे से नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये है इसका गला। ठीक है, तो हम हिंदी में क्या लिखेंगे इसको? गला। गला को संस्कृत में क्या कहते हैं? गला को कहते हैं संस्कृत में कंठः। क्या कहते हैं? कंठः। ठीक है, उसके बाद गला हो गया। गले के बाद क्या है? ये पीछे गर्दन। ये इसकी गर्दन है, ये वाली। तो लिखिए, पहले हिंदी में लिखेंगे। हिंदी में क्या लिखेंगे? गर्दन। और संस्कृत में गर्दन को क्या कहते हैं? संस्कृत में गर्दन को कहते हैं ग्रीवा। क्या कहते हैं? ग्रीवा। ठीक है, अब गला हो गया। गला के बाद फिर क्या है? नीचे यहाँ पे छाती। छाती है ना, लिखिए। हिंदी में क्या लिखेंगे? छाती। और संस्कृत में छाती को क्या कहते हैं? संस्कृत में छाती को कहते हैं वक्ष। वक्षः। क्या कहते हैं? वक्षः। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया, छाती हो गया, पीछे गर्दन हो गई। उसके बाद क्या है? ये पेट, जो सबसे प्रिय है क्योंकि सारा खाना पीना इसी में रहता है। तो हिंदी में क्या लिखते हैं? हिंदी में लिखते हैं पेट।
और संस्कृत में पेट को क्या कहते हैं? संस्कृत में पेट को कहते हैं उदरम। उदरम हलंत, उदरम क्या कहते हैं? उदरम। ठीक है, पेट के बाद फिर क्या होता है? पीछे, पेट के बाद पीठ। अब हम इसको लिखते हैं, पेट के बाद क्या आता है? पीठ। पीठ, पीठ को क्या कहते हैं संस्कृत में? पीठ को कहते हैं संस्कृत में पृष्ठम। परिकाधश ठ म हलंत, पृष्ठम। पृष्ठम मतलब क्या होता है? पीठ। फिर ठीक है, पीठ के बाद क्या आता है? पीठ के बाद कमर। कमर आती है, लिखिए कमर। कमर, कमर को क्या कहते हैं संस्कृत में? कमर को कहते हैं संस्कृत में कटी। क ट में हरस्वी की मात्रा और विसर्ग, क्या हो गया? कटी। कटी मतलब क्या होता है? कमर। ठीक है, कमर के बाद फिर क्या आता है इसमें? कमर के बाद आता है इनका हाथ। देखिए, अब ये हो गया पूरा, गला हो गया, छाती हो गई, पेट हो गया, पीठ हो गया, कमर हो गया। ठीक है, कमर के बाद ये क्या है इसका? ये हाथ। हाथ है ना, लिखिए किसको क्या लिखेंगे? हाथ। हाथ को क्या कहते हैं? ह आधा स त और विसर्ग, हस्तः। क्या कहते हैं? हस्तः। उसके बाद हाथ में और क्या है? यहाँ देखिए, वो दिख रहा है उंगली। उंगलियाँ हैं ना इनकी, तो हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं उंगली। हिंदी में क्या कहते हैं? उंगली। और उंगली को संस्कृत में क्या कहते हैं? उंगली को संस्कृत में कहते हैं अंगुली। अंगुली। ठीक है, उंगली को क्या कहते हैं? अंगुली। उसके बाद फिर क्या है हाथ में? हाथ हो गया, उंगली हो गई। उंगली में क्या है? नाखून। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं नाखून। और इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? नखः। देखो, संस्कृत में कितना छोटा सा है ना, नखः, और हिंदी में कितना बड़ा है? नाखून। संस्कृत में क्या कहते हैं? नखः। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? पैर। ये इसका क्या है? पैर। पैर है, इसको हम क्या कहते हैं? हिंदी में पैर, और संस्कृत में क्या कहते हैं इसको? पादः या चरणः। पादा भी कह सकते हैं और चरना भी, दोनों का मतलब क्या होता है? पैर। अब हमने अभी कितने किए? 20 शरीर के अंगों के नाम लिखे हैं और उसके हिंदी में अर्थ लिखे हैं। अब सबसे पहले एक बार अभ्यास करते हैं। सबसे पहले क्या है? ये सिर। ठीक है, सिर को क्या कहते हैं? शिरः। उसके बाद माथा। माथा को क्या कहते हैं? ललाटम। उसके बाद आँखें। आँख को क्या कहते हैं? नेत्रम। उसके बाद नाक है एक, नाक को क्या कहते हैं? नासिका। उसके बाद मुख है, मुख को क्या कहते हैं? मुखम। मुख के अंदर क्या है? मुख के अंदर क्या है? ओष्ठ है, ऊपर और नीचे। ओष्ठ को क्या कहते हैं? ओष्ठम। उसके बाद दांत दिख रहे हैं, दांत को कहते हैं दंतः। ठीक है, फिर क्या है? कान है, कान को क्या कहते हैं? कर्णः। ठीक है, उसके बाद कान के बाद क्या है? गला। गले को क्या कहते हैं? गले को कहते हैं कंठः। ठीक है, पीछे क्या है? गर्दन। ये गर्दन है, गर्दन को क्या कहते हैं? ग्रीवा। ठीक है, उसके बाद छाती है, यहाँ पर छाती को क्या कहते हैं? वक्षः। छाती के बाद आता है पेट। पेट को क्या कहते हैं? पेट को कहते हैं उदरम। और पीछे क्या है? पीठ। पीठ को कहते हैं पृष्ठम। उसके बाद कमर है, ठीक है, जहाँ पे बेल्ट लगाते हैं सभी। कमर को क्या कहते हैं? कटी। ठीक है, उसके बाद हाथ है, हाथ को कहते हैं हस्तः। हाथ में क्या है? उंगलियां हैं, उंगलियों को क्या कहते हैं? उंगलियों को कहते हैं अंगुली। उसके बाद नाखून है, नाखून को क्या कहते हैं? नखः। उसके बाद पैर है, पैर को क्या कहते हैं? पादः या चरणः। ठीक है, अब हम एक बार जो हमने लिखा है उसको ध्यान से देखते हैं। सिर को क्या कहते हैं? शिरः। माथा को ललाटम, आँख को नेत्रम, नाक को नासिका, मुख को मुखम, ओठ को ओष्ठः, दाँत को दंतः, कान को कर्णः,
गाल को कपोलः, गला को कंठः, गर्दन को ग्रीवा, छाती को वक्षः, पेट को उदरम, पीठ को पृष्ठम, कमर को कटिः, हाथ को हस्तः, उंगली को अंगुलिः, नाखून को नखः और पैर को पादः या चरणः। तो आज हमने ये शरीर के विभिन्न अंगों के नाम हमने संस्कृत में देखे। ठीक है, आपको ये साथ में मैंने इसलिए दिखाया ताकि आपको छू छू कर इसको देखना है और साथ में बोलना भी है। आप क्या कर सकते हो, खुद के अपने सर पे हाथ रखो और बोलो ये क्या है, शिरः। फिर अपने माथे पे हाथ रखो, ललाटम, आँख पे हाथ रखो, नेत्रम, नाक पे रखो, नासिका, मुख पे रखो, मुखम, दांत को छुओ, दंतः। फिर गला को क्या कहेंगे, ग्रीवा। ठीक है, उसके बाद छाती को क्या कहेंगे, छाती को क्या कहेंगे, छाती को हम कहते हैं हृदय, हृदय भी कह सकते हैं या फिर वक्ष भी कहते हैं। फिर पेट को उदरम, फिर पीठ को पृष्ठम। अपना ही शरीर का खुद जो आपके शरीर को एक एक अंग को छूना है और आपको उसको नाम संस्कृत में बोलना है। इससे आपको याद भी होगा और आप कभी भूलोगे भी नहीं। ये 6ठी क्लास के लिए। ठीक है, अब आप इस वीडियो को देखिए और इसको याद कीजिए और घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। ठीक है, धन्यवाद।